हेलो दोस्तों। तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो शुरू करना चाहते हैं कि हम अब यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, हमने 12th पास कर लिया है, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं, या अभी हम यूपी पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। सर कैसे शुरू करें, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान करें, कहाँ से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हम यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम पंकज चौबे है और मैं पिछले 10 सालों से सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, सो दैट कि आप जल्दी से जल्दी अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई सबसे पहली क्या बातें होती हैं जो हमारे जितने भी लोग सक्सेस होते हैं जिन बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो आपको तीन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं, तीन चीजों के ऊपर। सबसे पहला नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज मतलब आपके जो सब्जेक्ट हैं उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए, जो भी आपका सिलेबस है। अभी हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। तो किसी भी हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आपको आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से पता, और सिलेबस के बारे में आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी जानकारी, और कैसे आपको नॉलेज होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिलेबस की पूरी जानकारी हो, और इस सिलेबस का आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें अच्छे ढंग से पता हो। बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लोग यहां पे सोचते हैं कि सर हमने बहुत अच्छे ढंग से अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ ली जो हमारे सिलेबस में सब्जेक्ट थे, बट अगर हम अवेयर नहीं है, अवेयरनेस का मतलब है हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकली चीजें हो रही हैं, हमारे अलग अलग देशों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या जो भी हमारे ट्रेड पॉलिसीज हो रही हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। हो सकता है ये आपको कहीं किताबों में ना लिखा हो। हमारे स्टेट्स के अंदर कौन कौन से स्कीम्स लाई जा रही हैं, हमारे यहाँ पे जो अलग अलग बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज चल रही है उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, सब कुछ हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। और वो कैसे पता होगा, सभी को पता है, न्यूज़पेपर से, है ना, या हमारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जा करके हम ये जानकारी ले सकते हैं। सिमिलरली, हमने पढ़ रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं, लेकिन तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि जो हमारे इस पूरी प्रिपरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, कंसिस्टेंसी। कई लोग होते हैं जो एक दिन तो पढ़ लिया उन्होंने, 8 घंटे 10 घंटे सही तरीके से पढ़ लिया, लेकिन फिर उसके ऐसे 4-5 दिन तक छुट्टी, नहीं पढ़ा। तो हमको एक प्रॉपर पैटर्न में पढ़ना है ना, उस पैटर्न को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। मतलब निरंतरता के साथ ही अगर हम यहां पे पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। यहां पे अगर कंसिस्टेंट आप नहीं है सिविल सर्विसेज में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हमको 18 घंटे 20 घंटे पढ़ना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 7-8 घंटे भी अपने लिए निकाल पा रहे हो, प्रॉपर जो भी आपका सिलेबस उसको पढ़ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसका रिवीजन कर रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ डेली कर रहे हो। हाँ, हो सकता है कि हफ्ते में एक दिन आप भी अपने आप को रेस्ट दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा 4 दिन फिर उसके बाद से 8 दिन आप गायब, नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो तीन चीजों के ऊपर हमको बहुत ध्यान से रखना है कि हमको नॉलेज अपनी गेन करनी है, हमको अपने जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में उनको पढ़ना है। देन उसके बाद से हमको अपने आसपास जो भी चीजें चल रही हैं उनके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से हमारा, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, तैयारी भी नहीं करते फिर भी उनको जानकारी लेते रहते हैं, वैसा इंटरेस्ट आपके अंदर भी होना चाहिए, क्या चल रहा है। देन इसी तरीके से हमको ये डेली बेसिस पर हमको एक प्रॉपर शेड्यूल बना करके इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन सर ये बात तो समझ में आ गई कि हम ये तीनों चीजें करेंगे रेगुलर करने के लिए, एकदम आप दृढ़ निश्चित होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप पढ़ना भी चाहते होंगे, और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि हमको अवेयरनेस मतलब हमको सचेत रहना, और वो उसके लिए हमको आसपास की चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन सर कहाँ से शुरू करें? तो देखिए, कहाँ से कैसे करें शुरुआत। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न मैं बताता हूँ, फिर आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे, और फिर कैसे सिलेबस कवर करना ये भी बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो यूपी पीसीएस एक का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें सबसे पहला आता है प्रीलिम्स।
प्री का एग्जाम, जिसमें आपको 2 पेपर अभी देने होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है जीएस का पेपर, जीएस पेपर 1, जो 150 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको 200 अंक मिलते हैं। सिमिलरली हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो आपके जो सिलेबस है इसमें वही आपका जो जीएस पेपर 1 का सिलेबस अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो आपकी वही हिस्ट्री, देन उसके बाद से पॉलिटी, देन उसके बाद से जियोग्राफी, देन उसके बाद से इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद से एनवायरनमेंट और आपके जो जनरल साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं। और ये आपको अलग अलग बुक्स से या अलग अलग सोर्सेस से आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारा भी जो अपने पीडब्ल्यू का यूपी पीसीएस है वहाँ पर भी आपको बैच हिंदी मीडियम में प्रथम बैच देखने को मिलेगा, है ना, सक्षम बैच देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जो इंग्लिश है उसको भी आप ज्वाइन करके ये वाला जो सिलेबस है ये कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपको ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछी जाती हैं। 150 क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप जीएस पेपर 2 देखेंगे प्रीलिम्स का, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसको हम लोग बेसिकली सी सेट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपसे मतलब मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल जो एप्टीट्यूड होता है वो टेस्ट किया जाता है कि आप जनरल क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे कि नहीं, जनरल सिचुएशन को भी सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है ना। तो इसमें आपको मेरिट नहीं लाना है, इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेकर के आने हैं, मतलब पास करना है सिर्फ इसको। अगर आप इसको पास नहीं करोगे ना तो आपका ये चेक ही नहीं होगा। तो आपको इसको पास करना जरूरी है, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। तो इसमें आपके जनरल हिंदी, इंग्लिश, है ना, क्वांट हो गया, देन रीजनिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये चीजें आती हैं जो कि आप आसानी से ही इसको कवर कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि 33% नंबर लाने। लेकिन कई लोग यहाँ पर भी धोखा है, 33% तो लेके आने, बाद में पढ़ लेंगे और ध्यान ही नहीं देते, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये यहाँ पर ही क्रैक नहीं कर पाते। सो दैट ये उनका जो जीएस पेपर 1 चाहे उन्होंने जितनी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या न्यूज़पेपर पढ़े हो, करंट अफेयर्स पढ़ा हो, लेकिन फिर भी वो नहीं जवाब दे पाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारा जो पैटर्न है प्रीलिम्स का, उसमें ये चीजें पूछते हैं। जब हम प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं तो हम पहुंचते हैं कहां पर, हम पहुंचते हैं मेंस के एग्जाम में। तो मेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है और इसमें जो भी आपने यहां पे पढ़ा है उसको कॉम्प्रहेंसिव वे में आपको लिखना रहता है ना, है ना। चाहे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री पॉलिटी एक साथ, जियोग्राफी इकोनॉमिक एक साथ, इसी तरीके से आपके यहाँ पर हमारे मेंस के एग्जाम होते हैं जो आपको जा करके देना होता है। और ये आपका लगभग 1 हफ्ते चलने वाला एग्जाम है जिसमें आपको ये एग्जाम जा करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी होती है। अब यहां पर एक बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं कि सर हम यहां पर जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पहले प्री निकाल लें, पहले प्री निकले फिर तो मेंस लिखेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है और मेंस के बाद जब हम यहां पर मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो पहुंचते हैं कहां पर, इंटरव्यू में। और इस इंटरव्यू में आपसे आपका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन से लेकर के बेसिक नॉलेज है कि किस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है ना, आपके बैठने का तरीका कैसा है, आप कहां से आते हैं, वो सारी चीजों को चेक करने के बाद फाइनली आप सेलेक्ट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। लेकिन इस पूरे पैटर्न की सर कैसे पढ़े कि हम नॉलेज भी गेन कर पाए, अवेयर भी रह पाए और हमारी कंसिस्टेंसी भी बरकरार है, तो इसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। वो शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उस शेड्यूल में सबसे पहले हमको नॉलेज गेन करना। हमने आपने को 3 पॉइंट बताए थे ना, तो नॉलेज गेन करना है। नॉलेज गेन करने के लिए नहीं सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, नॉलेज गेन करने के लिए आप एनसीईआरटी से एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं, या आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या किसी और जगह से किसी और टीचर के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बेसिक से बिल्कुल आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। सपोज करिए मैं हिस्ट्री का एक किसी टॉपिक की बात करता हूं, गुप्ता एम्पायर की बात करता हूं। अब आपने गुप्ता एम्पायर पढ़ा, उसके सारे पहलुओं को समझा, या देखिए अभी की जो हमारे यहाँ की स्कूलिंग उसमें क्या रट्टाफिकेशन है, हमने रटना है, क्वेश्चन को कर देना, नहीं, अभी आपको समझना है, फील करना है ना। उस फील करने के लिए आपको बुक से समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो से समझ में आ रहा है, ठीक है, कोचिंग करनी पड़े, ठीक, हमको ये अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पर महारत हासिल करनी है। जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमको ये दिखना चाहिए कि हमें सिर्फ ये टॉपिक पे फोकस है, हमें और किसी और चीज के ऊपर ध्यान नहीं जाना है, ठीक है ना। हमको सिर्फ उस टॉपिक पे फोकस करना है। तो हमको यहां पर जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी से हो, चाहे वो हमारे वीडियोस से हो, या हमारे किसी और बुक से हो, या किसी और कोचिंग से हो, हमको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी कमांड बनानी है। लेकिन अब दूसरी गलती यहां पे लोग क्या करते हैं,
एक टॉपिक पढ़ा आज गुप्ता एम्पायर, फिर उसके बाद से गए मौर्य एम्पायर पढ़ा, फिर इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, पढ़ते चले गए पॉलिटी पढ़ा। लेकिन फिर उसके बाद से क्या होता है, जब एग्जाम आता है सर कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की। हमने यहां पर प्रैक्टिस नहीं की। अगर हम गुप्ता एम्पायर पढ़ रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज भी करना है, और उस पर मेंस का क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन डे 1 से। अब आप गुप्ता एम्पायर पढ़े हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो होगा, जो उस समय लिखने का, शायद हो सकता है कि एग्जाम के बाद वो ना हो, और उस आपके अंदर जो लिखने की कैपेसिटी है, आपको अगर एक क्वेश्चन लिखने के लिए 8 से 9 मिनट मिल रहा है, अगर आप डे 1 से अपनी तैयारी के नहीं लिख रहे हो तो आप लिख ही नहीं पाओगे। अगर आपका प्री निकल गया तो आप मेंस में जाकर के अटक जाओगे, क्योंकि मेंस ही आपका मेन चैलेंजिंग होता है। इसको डे 1 से, और डे जब भी आप पहला टॉपिक पढ़ो उसमें आपको एक मेंस का क्वेश्चन मिलना चाहिए, और उस मेंस के क्वेश्चन को जब आप लिखोगे, रेगुलर बेसिस पर लिखते लिखते आपकी जब हैबिट बन जाएगी, कंसिस्टेंसी के साथ लिखते चले जाओगे, आपका मेंस यूं निकल जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो पहली बार में निकाल के आए एग्जाम। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत जरूरी चीज होती है हमारे इस यूपी पीसीएस के एग्जाम में, रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना दोस्तों, तो आपकी गाड़ी को अटकने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। गुप्ता एम्पायर के बाद जब आप मौर्यन एम्पायर पढ़ोगे, फिर हमारे मिडिवल हिस्ट्री पढ़ोगे, फिर इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, जब पॉलिटी पढ़ोगे, जब साइंस पढ़ोगे, हो सकता है कि गुप्ता एम्पायर आपका भूल जाए। हो सकता है, होता है, सबके साथ होता है। बहुत सारे लोगों सर याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। रिवीजन कैसे करना है? आपको पूरे वीक का एक दिन, है ना, पूरे वीक का एक दिन निकालना है। इस पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा उसको बैठ करके रिवाइज करना है। जो जो टॉपिक आपने पढ़े पूरा रिवीजन करना है। इसी तरीके से आपको पूरे महीने में एक दिन निकालना है। पूरे महीने में हमने जो जो पढ़ा है, पूरे महीने में जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। जब आप ये वीकली और मंथली रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन बता देना, फिर उसके बाद से बोलना कि सर हम भूलोगे ही नहीं। लोग करते क्या है, ये फॉलो करते, ये फॉलो करते, इसको करते ही नहीं है, रिवीजन करते ही नहीं है। यहां पे रिवीजन एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए पूरे वीक में जिसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप पढ़िए एनसीईआरटी की बुक, सबसे अच्छी एनसीईआरटी की बुक होती है। वीडियोस देखिए, कोचिंग करिए, फिर उसके बाद से आपको उस टॉपिक पे जो पढ़ो उसके एमसीक्यूज लगाइए, उसी दिन उसके मेंस के लिखिए, और एक दिन बैठ कर रिवीजन करिए। सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ यही चीज हमारे टीचर ने हमको बताई, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताई, और वो सिलेक्शन लेके बैठे हुए। तीसरा अगर पॉइंट देखेंगे, अवेयरनेस। कैसे आएगी सर अवेयरनेस, है ना? पहला पॉइंट था नॉलेज, नॉलेज गेन करना है, लेकिन सही तरीका यही है। आपने इसमें से एक भी तरीका स्किप किया, आपका पढ़ना बेकार है। अब अवेयरनेस की बात करते हैं। अवेयरनेस के लिए सर हम कैसे जागरूक हों? हमको इंटरनेशनली जो चीजें चल रही क्या पता है? कि आज भी हमें इंटरेस्ट आता तो है, बट हम सर पढ़ नहीं पाते। कहां से पढ़े? इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, हमारे इवन स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, हमारे हमारे स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, हमारे डिफेंस में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पर किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है ना, कहां कहां पे कौन कौन से सबमिट हो रही है, हमको कैसे पता होगा? हमारे लिए सबसे अच्छा, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? द हिंदू, है ना, या हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस, है ना। ये न्यूज़पेपर जो लोग फॉलो करते हैं, सर हिंदू पढ़ना नहीं आता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना नहीं आता है, कोशिश करोगे होने लगेगा धीरे धीरे। अगर आपको नहीं आता तो एक हिंदू के साथ आप नव भारत टाइम्स ले लो, हिंदी वाला नव भारत टाइम्स को आप पढ़ सकते हो। ठीक है, या बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि हमारा भी सुबह 7 बजे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम जो है वो न्यूज़पेपर कवर करते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आई। तो अब बहुत ही सारे रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, बट पढ़ना आपको है। यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको यह भी डेली बेसिस पे पता होना चाहिए सर कितने साल के करंट अफेयर्स या कितने साल तक हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको पढ़ते रहने की आदत हमेशा होनी चाहिए, लेकिन एक साल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जब भी आप जाओगे, एक साल में जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और आपको पता होना चाहिए कहाँ कौन सा अवार्ड मिल रहा है, सारी चीजें। और ये न्यूज़पेपर से कवर हो जाती हैं आसानी से, या आप क्लासेस देख सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। देखिए हमारे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, लोग शुरू तो कर देते हैं, बहुत सारे लोग इनरोलमेंट करते हैं, मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ने भी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में, या कुछ लोगों का जो होता है ना, वो मूड चेंज होता रहता है। चलो यार, ये हमारा दोस्त कर रहा है, ये हम कर लेते, वो हमारा दोस्त कर रहा है, वो हम कर लेते।
ये अगर आपके अंदर है तो मैं ये बोलूंगा बिल्कुल मत करना। अगर आप टिक करके तैयारी कर सकते हो, जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, ये कुछ ऐसा पैटर्न नहीं है जो हम कुछ आपको अलग सा बताया। ये पैटर्न जो आपके सामने, इस पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं कि हम रेगुलर हिस्ट्री में हमें पढ़ने में इंटरेस्ट है, हमको आसपास क्या चीज़ें हो रही वो पढ़ने में इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट होना और उसको पढ़ने में अंतर है। हमको पढ़ने के साथ उसके एमसीक्यूज लगाने, उसको बैठ करके लिखना है, और फिर उसके बाद एक दिन बैठ के रिवीजन करना है। फिर हमको अपने न्यूज़पेपर या हमको जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ने हैं, और ये हमको डेली करना पड़ेगा। हो सकता है कि पूरे 1 साल करना हो सकता है कि 2 साल करना हो। जब आपके अंदर ये हिम्मत, ये जज्बा हो, तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग 5-6 साल तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या, कहीं ना कहीं उनके तैयारी करने के तरीके में कोई ना कोई अड़चन आई है। ये मैं नहीं बोल रहा कि उनकी वजह से आई है, कभी कभी शारीरिक अड़चन आ जाती, कभी कभी पारिवारिक अड़चन आ जाती, कभी कभी आर्थिक अड़चन आ जाती है। लेकिन अगर वो एक कंसिस्टेंसी के साथ सही तरीके से उन्होंने डे 1 से तैयारी की, पहले बार में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्रैक किया हुआ है। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमने भी इसीलिए इसी फॉर्म पे कि आपको, हमारा हिंदी में प्रथम बैच है, सक्षम बैच हमारे इंग्लिश में है, जिसमें हम आपको क्या करते, पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद से उसी टॉपिक का, गुप्ता एम्पायर का हमने आपको एमसीक्यूज दिया, फिर उसी का हमने आपको मेंस का लिखने को दिया। तो ये देखिए पैटर्न है। फिर उसके बाद से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी हो रही है, जिससे कि आप अपने अवेयरनेस को भी बढ़ा पाए। तो ये चीजें हमने आपको कंपाइल करके दी, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं और आने वाले एग्जाम को अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप क्लास 12th के बाद हो या आप अभी करंट अपने तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है कि आप यहां पर कैसे शुरू करते हैं। तो चलिए एक शुरुआत करिए हमारे साथ, और बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करिए। लेकिन मेरी इन 3 बातों को बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना, नॉलेज बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए और कंसिस्टेंट रहिए। तो इसी के साथ आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड टेक केयर।